आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको ग्राफ्टिंग के बारे में हम थोड़ा ब्रीफिंग करेंगे। 2 मार्च 2023। तो मेरे सुनने वाला कहते हैं आप ग्राफ्टिंग के बारे में बताइए और आप पेड़ लगाने के बारे में बताइए कहते हैं। तो आज मैं 2 मार्च को ये आपको कहने जा रहा हूँ, साथ साथ मैं कुछ वैरायटियों के बारे में बताते भी जा रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं जैतून का पेड़ है। तो मैं आप आगे आपको दिखाने जा रहा हूँ किस तरीके से ग्राफ्टिंग करता है। तो अब ये सारे खैर आपको बार बार हमने कह चुका है, बार बार हम आपको बता चुका है। शायद ये अंजीर का है। तो लीजिए, आइए अब मैं आपको यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको ये दिखाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर है ये बेर का, ये बेर का पेड़ है। इस बेर के पेड़ के ऊपर मैंने कांटा यानी ले बेरी कहते हैं, ले बेरी के मैंने ग्राफ्टिंग किया है। अलग अलग मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ यहाँ पर। ये आपका क्या कहते हैं, इसका नाम मुझे भूल गया। ये एक पेड़ है, इस पे हमने बेर का लगा रखा है। ये आपका ले बेरी का वो क्या कहते हैं, जैसे अभी इसका नाम मुझे नहीं आया उसका। इसके ऊपर मैंने मलबरी का ग्राफ्टिंग किया है। जैसे इसके ऊपर भी हमने मलबरी का किया है। ये आपका बेर है, इसके ऊपर मलबरी का किया है। आप ये देख रहे हैं, ये इसके ऊपर हमने गुलाब का किया है। ये देखिए आपका गुलाब का ग्राफ्टिंग, ये सारे गुलाब का ग्राफ्टिंग है। तो हम आपको अभी ये दिखाने जा रहे हैं। तो ये आपका जैतून का ये है, इसी जो कांटे के ऊपर हमने जैतून का ग्राफ्टिंग किया है। ये आपका आलू बुखारा का ग्राफ्टिंग किया है। ये आपका ये गुलाब का ग्राफ्टिंग है। ये सारे गुलाब के, ये सारे ये भी गुलाब का। तो मैं आपको ये दिखाने जा रहे हैं, आप करीब में लाइए। ग्राफ्टिंग में कैसा करता हूँ, ग्राफ्टिंग करने का तरीका क्या है मैं आपको बता दूँ। या बंदे से तो आप ये देखिए, ये ग्राफ्टिंग करने का नया तरीका है। ये सबसे आसान तरीका है। अब देखिए, जैसे मैंने ये काटा, खैर पुराने लोग पुराना ग्राफ्टिंग का 7-8 वैरायटी किस्म का है, लेकिन आम लोगों को ग्राफ्टिंग करने का तरीका मैं आपको बताते चलूँ। ये आसान तरीका है। समझ लो मैंने ये ग्राफ्टिंग काटा, तो उसके बाद आपका ये पेड़ है। मैं आपको मिसाल दिखा रहा हूँ। ये आपका ये पेड़ है। तो देखिए अब ये दोनों कैसे जोड़ता है। देखिए ये दोनों बराबर जोड़ने के बाद हम क्या करते हैं, इसके ऊपर हम ये स्लो टेप लगाते हैं। तो ये स्लो टेप लगाने का मकसद, इसका फ़ायदा क्या है मैं आपको बता दूं। ये आपको लगाने में भी आसान होता है और चिपकाने में भी आसान होता है। ये देखिए, ये आप मैंने स्लो टेप से बंद कर रहा हूँ, लेकिन मैं अभी पेड़ पे ही लगा दूंगा। अभी एक पेड़ और आपको पेड़ पे भी लगा दूंगा। ये देखिए, अब इसमें फ़ायदा क्या है मैं हम आपको ये बताते चलें। इसके फ़ायदा ये है कि एक तो आप जब आप ग्राफ्टिंग करता है तो दूसरा ग्राफ्टिंग में क्या होता है, एक जगह में पैक करना पड़ता है। देखो एकदम आपका हो गया ये ग्राफ्टिंग, तो इसका अंदर कोई खाली नहीं रहते हैं, ये सब फुल हो जाते हैं। तो इसका अंदर फंगस नहीं पड़ते हैं, कुछ नहीं हो जाते हैं। ये आपको 100% लग जाते हैं। अब मैं आपको दिखाने जा रहे हैं दूसरा तरीका। जैसे कि ये आपका संभालो ग्राफ्टिंग। देखो ये इसमें 2 तरीके हैं जो मैं करते हैं। अगर आप इस तरीके का भी करना है तो इसको थोड़ा टेढ़ा रखिए। रखने के बाद ये जब हम कटिंग करते हैं इसका अंदर से, अब इसमें क्या नुकसान है मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। इसका नुकसान क्या है, इसमें हमें किस तरीके से समझ, हम ये इसका ग्राफ्टिंग कर रहा हूँ। अब देखिए, आम तौर पर लोग इसी ग्राफ्टिंग को करते हैं लोग, लेकिन वो क्यों करता है कि जो अभी मैं कर रहे हैं वो ग्राफ्टिंग लोगों का ख्याल में नहीं है, तब लोग ये ग्राफ्टिंग करते हैं। ऐसे वाला मैं आपको बता दूं, जैसे आपने ये वाला ग्राफ्टिंग किया, तो अब देखिए इसमें कमी मेरे एक्सपेरिमेंट के हिसाब से हमने इस तरीके से जोड़ के लगाते हैं लोग, लेकिन क्या रहा, ये खाली रहा। आप देख रहे हैं ये आपका खाली रहते हैं। तो बेटी आप जूम करना है। खाली रहने के बाद जैसे हमने इस तरीके से टेप लगा दिया, समझ लो आपने। अब इसमें 2 प्रॉब्लम आते हैं इस तरीके के ग्राफ्टिंग में। ये मेरे हिसाब से, मेरे अपना ज़ाती हिस्सा, मेरे हिसाब से मुझे ये सही नहीं लगा। देखिए इस तरीके से
तो इस तरीके से आपने ग्राफ्टिंग किया। एक तो आपका ये खाली रहा, दूसरा हम आपको ये पैक करना पड़ता है। ये पैक करने के लिए आप देखो कितना बार आपको इसको लगाना पड़ता है, तब आपका ये पैक हो जाते हैं। देखिए ये हो गया, ये इतना बार आपको लगाना पड़ता है, तब आपका देखो ये आपका पैक हो गया। तो इसमें 100% गारंटी नहीं है। तो इसमें क्या होता है, अब प्रॉब्लम ये आता है, इसका अंदर आपने बहुत मतलब लपेटा, तो जब आप कल बड़ा हो जाते हैं, ये पेड़ आपका बड़ा हो जाते हैं, तो इसका अंदर ये आपको काफ़ी रोलिंग किया है, तो ये अंदर दब जाते हैं, पेड़ बढ़ते जाते हैं, तो फिर कुछ दिन बाद ये यहाँ से टूट जाते हैं, क्योंकि इसने टाइट कर रखा है। अभी जो मैंने किया है उसमें ये टूटने वाला ख़तरा नहीं रहता है। तीसरा मैं आपको ग्राफ्टिंग का एक तरीका बताते हैं। एक तरीका ये है, ये आप देखिए, ये आसान तरीका है, मैं आपको बता दूं। जैसे आपने मैंने ये ग्राफ्टिंग किया, इसमें भी यही एक है, बस यही एक ही इसी चीज़ के ऊपर आपका आगे बढ़ जाते हैं। तो समझ लो हमने इसी चीज़ को उठाया, कहाँ से, यहाँ से उठाया, यही है, ये हमने उठाया, बस देखिए ये भी यही, ये भी सेम यही है। तो इसको हमने उठाकर कहाँ डाल दिया, यहाँ डाल दिया। ये देखिए ये हमने यहाँ डाल दिया। अब ग्राफ्टिंग में एक ऐसा है, कहते हैं कि फलाना आदमी ग्राफ्टिंग करता है, फलाना आदमी अच्छा करता है, उसको बुलाते हैं, इसको बुलाते हैं। किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं। देखिए आप अपना घर में ये देखो, ये लग गया। ये लगाने का मतलब यही, जैसे मैंने यहाँ थोड़ा खोल कर अंदर डाल दी, इसका मतलब ये, इसका अंदर डालने से क्या फ़ायदा है, ये बैठ गया। देखो ये यहाँ पर बैठने के बाद, अब हमारे यहाँ पर दो तरीका है ग्राफ्टिंग का, मैं आपको बता दूँ। एक तरीका ये है, ये आपने पैक किया, आप देखो आराम से आप लोग देखिए, समझिए और करिए। देखिए ये आपको हो गया पैक। होने के बाद इसमें दो तरीका है। इसमें आपने ऐसे पैक किया, बिल्कुल आप पैक कर सकते हैं, बिल्कुल आप पैक कर सकते हैं, किसी भी टाइम आप कर सकते हैं। तो ये आपका पैक हो गया। पैक होने के बाद आप इसको अभी भी आप निकाल सकते हैं। जब लगने के बाद ये अपना बाहर आ जाते हैं, थोड़ा सा ब्लेड से, ये चाकू से ऐसे थोड़ा सा निकाल सकते हैं, ऐसे जैसे समझ लीजिए ये मैंने निकाल दिया, ये मैंने निकाल दिया। तो अब ये यहाँ से निकल के बाहर आएंगे। ये आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से नहीं करते हैं तो आपके लिए और एक ऑप्शन है। देखिए ये मैंने निकाल दिया, निकालने के बाद अब मैंने यहाँ से लाया, जैसे मैंने यहाँ से लाया, ग्राफ्टिंग निकाल दिया, ये मैंने निकाल दिया। निकालने के बाद अब देखिए ये मैंने फिर इस तरह, आपको मैंने पहले कहा, ये इसमें डाल दिया। इसमें डालने के बाद अब हम इसको आपको पैक कर रहे हैं। फिर देखिए ये मैंने पैक किया, ये मैंने पैक किया। पैक करने के बाद आप इस बीच वालों को खाली निकाल के भी रख सकते हैं। ये आपने पैक किया, तो फिर इसको ऐसे घुमा लो। ऐसे घुमाने के बाद आपने ऐसे पैक किया, इसको आप निकाल कर भी रख सकते हैं। ये एक तरीका है। और दूसरा तरीका मैं अभी आपको ये भी बता दूं। आप एक मोटा, जब आपके पास मोटा पेड़ है, तो मैं कहाँ से ढूंढूं, समझ लो एक मोटा पेड़ है, मैं आपको बता दूं, आपके पास ये आपका मोटा पेड़ है। अब इस मोटा पेड़ के ऊपर आपको लगाना है क्या, छोटा। देखो ये आपने इस तरीके से छोटा लगाना, क्योंकि हमारा साइज़ हर किसी साइज़ का बराबर नहीं रहते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस मोटा का पीछे को थोड़ा तिरछा काटना है। ये आपने पीछे को तिरछा काटा, यहाँ नहीं, काटने के बाद अब आपका बड़ा पेड़ के लिए आपने छोटा ग्राफ्टिंग करना है। पेड़ बड़ा को छोटा ग्राफ्टिंग करना है। जैसे मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, जैसे आपने एक बड़ा पेड़ है आपके पास, उसके लिए आपने छोटा ग्राफ्टिंग करना है। तो ये इस तरीके से बना लिया। बनाने के बाद आप देखिए इसको इधर लगा दो। ये यहाँ लगने के बाद ये देखो बड़ा पेड़ है, समझ लो जितना भी बड़ा क्यों ना हो। ये आपका यहाँ से आपने पैक किया, ये भी आपने पैक किया। ये पीछे से, मैं आप दोनों साइड से कर सकते हैं। ये आपने पीछे से पैक किया, तो ये तिरछा रखने से क्या होगा, ये छोटा करने से ये पैकिंग आपका साथ साथ ऊपर तक
पहुंच जाते हैं। अगर आप ये बड़ा रखता नहीं काटता तो आपको ये सीधा रहेंगे, इसका अंदर से पैक नहीं होगी। ये हो गया आपका ये तरीका। अब मैं इसमें इसी में दूसरा तरीका है, मैं आपको बताता हूँ। इसी में दूसरा तरीका ये है, जैसे मैंने ये आगे वाला आपको बता दिया, ये तिरछा काटने के बाद पीछे से लगाने वाला। अभी देखो ये तिरछा काट इधर भी आप जोड़ सकते हैं। ये देखो आप इधर जोड़ो, इधर जोड़ने के बाद बड़ा पेड़ के बीच में जोड़ने के बाद फिर आप ऐसे कर सकते हैं। इनका सबसे ज़रूरी क्या है इसमें ग्राफ्टिंग में, कोई कहते हैं मुझे नहीं लगता है, कोई कहते हैं मुझे अच्छा नहीं लगता है, फलाना आदमी को अच्छा लगता है। कोई आदमी का कोई ताकत नहीं है, ये आपका पैकिंग और आपका सोच के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप देखिए ये जो हमने पैकिंग किया, ये इसका असल में क्या होना चाहिए, ये पैकिंग आपका सही रहना चाहिए। जब आपका पैकिंग सही हो तो मेरे हिसाब से ये जो टेक्सो टेप है ये हमें दिक्कत नहीं करते। देखो बस इसी तरह आपका ये हो गया पैक। अब दूसरा, ये मैं अक्सर तो यही करता हूँ, कभी आपका ग्राफ्टिंग आपका नहीं लगा, फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें क्या है, मैं इसको जो टोपी लगाते हैं इस तरीके से, जैसे ये मैंने बना दिया तो इसके ऊपर में टेप चिपका के इसको पैक करते हैं। अक्सर वो क्यों करते हैं कि इसमें ऐसा है जैसे कि ये ग्राफ्टिंग का, जैसे ये भी आपको मालूम है ये भी ज़ख़म है, ये भी ज़ख़म है, तो पानी यहाँ से आगे सप्लाई जाने से पहले ऊपर से हवा लग जाते हैं, तो यहाँ से सुखाते सुखाते नीचे आ जाते हैं यहाँ तक। अगर ये जीत गया तो ये जड़ जाते हैं, ये जीत गया तो ये सूख जाते हैं। इसलिए इसको पैक रखने के लिए इसको हम ज़्यादातर अक्सर हम पैक करते हैं। इसका मतलब क्या है, आपको ये मैंने 3-4 बता दिया। खैर बहुत सारे वैरायटी है, बहुत सारी तरीका है। अब हम आपको क्या बता देते हैं, पेड़ लगाने का तरीका। अक्सर लोग पेड़ कैसे लगाते हैं, मैं आपको मिसाल के बाद ये दिखाते हैं। ये यहाँ पर एक पेड़ पड़ा है, देखिए अब ये है पेड़। आप अक्सर लोग आप क्या करते हैं, पेड़ कैसे लगाते हैं मैं आपको बता दूं, आप लोगों को ये समझाते हैं। लोग कहते हैं जब मैं पेड़ लगाते हैं तो मेरे नहीं लगा, कोई कहते हैं मेरे नहीं लगा, कोई कहते हैं मेरे पेड़ नहीं लगा। तो अक्सर शायद आप लोग किस तरीके से पेड़ लगाते हैं, इसमें डाल देते हैं, डालने के बाद इसके अंदर आप इस तरह मिट्टी डाल देते हैं और पानी डाल देते हैं। तो वजह क्या होता है ये नहीं लगने का। अब मैं निकाल देता हूँ इसको, ये देखो क्या हो गया, इसका अंदर खाली, क्योंकि जड़ है। जैसे क्या हुआ, आपने मिट्टी डाला तो ये मिट्टी आपका कहाँ रह गया, इस जाल के ऊपर रह गया, अंदर का आपका खाली रह गया। जब आपका अंदर का खाली रहते हैं तो अंदर से हवा आना शुरू हो जाते हैं, खोखला होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए आपको नंबर 1 पानी इस तरीके से डालना है। थोड़ा पानी मिला तो ठीक था, तो इसको आप डाल दिया बारीक मिट्टी से। आपने इस तरीके से डालने के बाद फिर आप पानी डालकर, समझ लो यहाँ से पानी डालने के बाद ये गाढ़ा बन जाते हैं, तो इसको ऐसे ऐसे हिलाकर इनके जड़ों के बीच में इस तरीके से, इसी तरीके से जैसे जड़ को भी निकाल कर देखिए, ये इस तरीके से आप पूरा जड़ में मिट्टी जाने दो। ये देखो जैसे ये है, अब देख रहे हैं, इस तरीके से बिल्कुल जैसे पेड़ पहले था वैसे आप इन जड़ों में इस तरीके से जड़ को हो सका तो इसको आगे खींचा कर ऐसे लाओ। जड़ को लाने के बाद इस तरीके से मिट्टी डाल देंगे तो आपका पेड़ नहीं लगने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो अब उसके बाद अब यहाँ पर क्या लगता है, हमारा लद्दाख में कौन कौन सी फ्रूट्स आते हैं 10 से 11 से 12 हज़ार के हाइट में। मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर आप देखो, मैं आपको दिखाते चलें, ये एक पेड़ है, इसके ऊपर आपका जैतून का फल लगते हैं। ये आपका है जापानी फल। अब आइए, कहाँ था ये है जो फूल खिला है, ये 2 मार्च को जो फूल खिला है, इसका तो नाम मुझे नहीं आते हैं बदकिस्मती से। और आपका एक दूसरा हम आप लोगों को एक चीज़ ये भी समझा देते हैं। लोग पेड़ ख़रीदने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं, 500, 600, 1000 में ख़रीदता है, लेकिन कुछ लगता है कोई नहीं लगते हैं। देखो अब यहाँ में क्या करें, ये देखिए, ये है आपका नर्सरी, ये आपका नर्सरी लगा रखा है। एक साल आप दाना लगा देते हैं तो दूसरा तीसरा साल आपका फल देते हैं। तो अब देखो उसके बाद गुलाब की ग्राफ्टिंग, ये दिखाना ज़रा, ये देखिए ये गुलाब है, देखो आप देख रहे हैं यहाँ पर गुलाब का ग्राफ्टिंग किया हुआ है। तो इसी तरीके से इसका अंदर जो भी है, जो काम कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट। आप इधर आओ रोसाना, आप इधर आओ। तो अब मैं आपको
ये दिखा रहा हूँ, ये केवी फ्रूट, केवी, ये केवी आप देख रहे हैं यहाँ से ऊपर जा रहे हैं, ये केवी है। तो मैंने केवी को जो नर्सरी लगाया था नवंबर में, ये देखो यहाँ से फूल निकल रहे हैं, यहाँ से केवी निकल रहे हैं, यहाँ से केवी निकल रहे हैं एक। अब उसके बाद यहाँ पर आइए आप, ये देखिए यहाँ पर ये जो सारे निकल रहे हैं आप देख रहे हैं, ये सारे, ये एक वो है, एक एप्पल आते हैं जैसे रूट स्टॉक एप्पल कहते हैं, उसका पेड़ लगता है। और ये अखरोट का है, इसका भी पेड़ लगता है। और ये एप्पल का भी कई वैरायटी का पेड़ लगते हैं। गुलाब का देखो आप लोग देख रहे हैं यहाँ से निकल रहा है, गुलाब को तो खैर ऑलरेडी लगते हैं, सबको पता है। इसी तरीके से अब मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट और दिखाते हैं, आइए। तो यहाँ जहाँ थमा सीखूँगे तो शायद यूँ आ जाओ। तो शायद आप लोगों को हमने पहले बयान किया होगा, फिर भी मैं अभी थोड़ा तफसील से मैं बताते हैं। तो ये थोड़ा यहाँ नज़दीक हो, ये है आपका, इसका अंदर ये मैंने एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं किसके ऊपर, होनी के ऊपर, होनी के ऊपर, होनी और अंडे के ऊपर मैंने एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि क्या होनी और अंडे पर कौन कौन से पेड़ चलते हैं। लेकिन ये सारे पेड़ वो पेड़ है जो आज तक हमारा कटिंग नहीं लगता है, उन्हीं पे मैंने एक्सपेरिमेंट किया। जो कटिंग लगता है जैसे उसका हमने नहीं किया, जैसे गुलाब का कटिंग लगता है हमें पता है, तो ऐसे बहुत सारे चीज़ों को जो कटिंग लगता है उस पे मैंने एक्सपेरिमेंट नहीं किया। जो कटिंग नहीं लगता है, आज तक नहीं लगा, उस पे मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। देखिए ये सारे हर किस्म के, देखो यहाँ पर कामयाब हो गया, ये जैतून का है, ये पता नहीं क्या है इसका अंदर, मतलब हर वैरायटी जो कटिंग नहीं लगता है उन चीज़ों को मैंने लगा दिया। और उसके बाद ये मैंने भौसा में डाल दिया है, ये आपका प्योर खाद ऊपर डाल दिया। देखो प्योर खाद में भी एक केवी निकल गया, ये निकल गया, ये आपका वो है क्या का चिनार का है वो निकल गया, ये बेर का है वो निकल गया। अभी आप देखिए ये भी इसी तरीके से, ये मैंने रेत और खाद मिला के डाल दिया है। तो उसमें ये डाल, यहाँ जूम से ये हो गया, ये आपका खाद चिकनी मिट्टी में डाल दिया है। देखो मेरे हिसाब से तो इसमें भी कामयाबी, देखो ये आपका केवी ये निकाल गया है, ये आपका वो है क्या कहते हैं जैसे शुक्पा लाना चाहिए जूनिपर, तो ये है, ये आपका अभी इनका नाम मुझे मालूम नहीं है, थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आते हैं क्योंकि ये सारे चीज़ें जब हम पंजाब से लाया हुआ चीज़ है, जो हमारे इलाके में जो आते हैं वो चीज़ नहीं है। तो ये केवी का देखो यहाँ पर आ गया, ये प्योर रोडी में मैंने एक्सपेरिमेंट किया। इसका रिज़ल्ट आपको और 2 महीने के बाद इंशाल्लाह फिर मैं आपको दिखाऊँगा कि किस में कौन सा लगता है। ये आपका बुरादा है, बुरादा के ऊपर मैंने किया है। तो देखो ये सारे मुझे अभी फ़िलहाल रिज़ल्ट बढ़िया दे रहे हैं, लेकिन इनका कोई गारंटी नहीं है। ये आपका है खुबानी का जो दाने का वो पीस है, जैसे यखरूस देखो ना, इसका है, देखो इस पे किया है, क्योंकि इसका वजह यह है कि इसका अंदर इनका अंदर पानी जमे रहता है, ये पानी अपना आप नमी देता है। ये आपका डाल रखा है कोकोपीट में मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया है। तो इसी तरह अब मैं ये कोशिश कर रहे हैं कि कौन सी फ्रूट्स कटिंग पे लगता है, कौन से फ्रूट कटिंग पे लगेंगे। तो अभी वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। अगर आप अपना कमेंट्स में ज़रूर ये लिखिए कि क्या मतलब और आप लोगों को पूछने की ज़रूरत है और क्या पूछना चाहते हैं। तो आप लोगों को मैंने कई बार मैंने कहा भी है, मैं अपना फ़ोन नंबर हर वक्त आपको देते जाते हैं कि 9469525550 पे आप कॉल भी कर सकते हैं, या तो आप मैसेज छोड़ सकते हैं कि कई लोग भाई लोग कहते हैं कि हमारा टेम्परेचर ये है, क्या ये लग सकते हैं, हमारा टेम्परेचर ये है वो लग सकते हैं। कोई कहते हैं कि ये कहाँ से लाना होगा, कहाँ से मिलेंगे। तो आप ज़रूर बिला झिझक आप पूछ सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मेरा मकसद ये है कि लद्दाख, हिमाचल, कुमाऊँ एरिया दुनिया का मैं समझता हूँ एक जन्नत है। तो जन्नत किससे कहते हैं? खूबसूरत जगह को, हर किस्म को फल फ्रूट आने वाले जगह को कहते हैं जन्नत। तो जैसे लद्दाख जैसे टेम्परेचर पे जितना बाज़ार में जो आते हैं फ्रूट्स, जैसे हम एप्पल लाते हैं, एप्रिकॉट लाते हैं, सेब लाते हैं, नाशपाती लाते हैं, ये सारे चीज़ें हमारे ही लद्दाख में आते हैं। लद्दाख और करगिल जैसे या बल्तिस्तान की जो टेम्परेचर पे सारे फ्रूट्स आते हैं, जैसे अंगूर आते हैं। लेकिन बदकिस्मती से हम और आप उस चीज़ को हमारे ही बाज़ार से ख़रीदना पड़ता है। तो मेरा अपील भी है, मेरा रिक्वेस्ट भी है कि आप लोगों को कि अपना इस घर को, इस चीज़ को जन्नत बनाइए। दूसरा मैं आपको ये बात भी ज़रूर कहना मुनासिब समझता हूँ, शायद आपने देखा है ये साइड हमारा घर है, वो साइड भी हमारा घर है।
तो यहाँ पर टेम्परेचर बराबर रहते हैं। जैसे मौसम 10 दिन ख़राब हुआ तो उस 10 दिन में भी इसका अंदर जो घर का हीट आते हैं तो ये टेम्परेचर आपका मेंटेन रहते हैं। तो किसी ने बना लिया ग्रीन हाउस, वो फलाना जगह पे फिस्ताना जगह पे 10 दिन मौसम ख़राब हुआ तो वो आपको धूप नहीं देगा, तो ग्रीन हाउस किसी काम के नहीं रहेंगे। हो सका तो मेरे कहने का मतलब है हर कोई अपना घर का सामने जैसे मैंने बनाया, तो पीछे भी मैं किसी दिन दिखाऊंगा। मच्छी जो मैं रखा है वो भी उसी टैंक के अंदर है, पीछे जो जू का अंदर जो चीज़ें हैं वो भी मैंने इसी घर का अंदर सब कुछ रखा हुआ है। लोग मेहमान यहाँ आते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं कि आपका यहाँ पर तो सर्दियों में बाहर देखने को मिलते हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, तो हम आप लोगों से माफ़ चाहते हैं, माजरत चाहते हैं। तो इंशाल्लाह फिर जब आप कुछ किस चीज़ के बारे में क्या चाहते हैं उसी हिसाब से जब आपका कमेंट्स आएंगे तो फिर हम एक दोबारा वीडियो बनाएंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।